नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता मिश्रा यूपी 65 आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ। और ये कहानी एक पति पत्नी के ऊपर है। एक बार की बात है कि एक संत थे जो एक गांव से गुजरात में पहुँचे थे। उस गुजरात में नालकंठा क्षेत्र के एक गांव में पहुँचे। वहाँ एक भक्त कुम्हार, जिसे मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो रहता था। उसने साधु जी को अपने घर पर आमंत्रित किया कि संत जी, आज आप हमारे घर पर भोजन कर लीजिएगा। तो जो पति था वो व्यक्ति उठा तो खाना परोसने लगा, तो पत्नी बैठ के साधु जी के पास बैठे पंखा करने लगी। तो पंखा करते करते पत्नी का सिर से आंचल उतरा। उसे समझ में आ गया कि पत्नी अपंग है। तो जब पत्नी अपंग है तो उन्होंने पूछा कि बेटी, जब तुम अपंग हो तो घर का कामकाज कौन करता है? तो बोली कि संत जी, सारे कामकाज मैं खुद ही करती हूँ, मैं बैठे बैठे सारे काम कर लेती हूँ, बस मेरे पति को पानी भरना पड़ता है। संत जी फिर उस पुरुष से पूछते हैं, उस आदमी से, कि तुमने इस अपंग महिला से क्यों शादी की? तो पति ने कहा, प्रभु, ये अपंग थी बेचारी, और अगर इसकी शादी नहीं होती तो इसका जीवन भी बेकार ही था। मैंने सोचा साथ साथ इसकी भी सेवा होगी। अपंग को तो कोई अपनाएगा नहीं, तो मैंने कभी लेकिन इसे दुख नहीं दिया है। मैं इसको तीर्थ धाम कराया, यात्रा कराया हूँ, जगह जगह मैं इसको दर्शन करने लेकर गया हूँ, तो अपनी गोद में उठा कर लेकर गया हूँ और उसको दर्शन कराया हूँ। तो जब ये सारी बातें महाराज जी सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे, गृहस्थ आश्रम में रहकर, और अगर इस तरह पति पत्नी में अगर प्रेम है, सामंजस्य है, एक दूसरे का वह सहयोग करते हैं तो अच्छी बात है। इससे घर और गृहस्थी प्रेममय बनी रहती है और कभी घर में कलेश नहीं होता है। तो जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ सब कुछ है। तो जब औरत का सम्मान करिए और अपनी पत्नी को खुश रखिए। पति पत्नी एक ऐसा जीवन साथी होते हैं जो चीज़ें पत्नी किसी से नहीं कह सकती, वो अपने पति से कहती है। और पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है। तो ये कहानी आप लोगों को जैसी भी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लोगों के सब्सक्राइब से, आपके प्रेम व्यवहार से, आपके मेरा भी चैनल आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग ऐसे ही प्रेम बरसाते रहिए। बस इसी कहानी के साथ फिर मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों को अपने चैनल में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।